बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी टीवी के ज़रिए ये इत्तला मिली है कि मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हूँ और इस 26वीं आइनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूँ। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे मज़म्मत करना चाहता हूँ, इसकी तरदीद करना चाहता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने हल्के की आवाम को, अपनी पीटीआई की फैमिली को और अपने कायदीन को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। जो लोग इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को तूल दे रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। कौमी असेंबली में कैमरे मौजूद हैं, हर कॉरिडोर में कैमरा लगा हुआ है, वहां पर डिवाइसेस मौजूद हैं। कोई साबित कर दे कि मैं कौमी असेंबली तो क्या उसके करीब भी कहीं गुजरा हूं तो मैं उनका देनेदार हूँगा। मैं अपनी कौमी असेंबली की सीट से उसी वक्त इस्तीफ़ा दूंगा और सियासत छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा ये बता दे कि मैं किसी हुकूमत के अहलकार को मिला हूं या मैंने किसी को ये यकीन दहानी कराई है कि मैं उनको वोट दूंगा। मैं ये वीडियो इस वक्त इसलिए बना रहा हूँ, अभी रात के 2 बजे हैं और वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ज़ैन ने वीडियो जो है वोट के अमल के बाद बनाई। आप टाइम देख सकते हैं, इसके अपलोड होने का टाइम देख सकते हैं। इसलिए पहले दे रहा हूँ ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि मैं अपने मौके पर कायम हूँ। जहाँ तक बात है पार्टी पॉलिसी की, तो मैं हमेशा पार्टी पॉलिसी का पाबंद रहा हूँ और 15 तारीख को उमर अयूब और असद कैसर साहब के साथ मैं पेशावर हाई कोर्ट में हाजिर हुआ। वहाँ से मैंने अपनी प्री अरेस्ट बेल्स कराई और वहाँ पर प्रेस से बात करते हुए मुझे इतला मिली कि मेरे वालिद की अचानक तबीयत नासाज हो गई है। अगर आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सकते हैं, जिसमें असद कैसर साहब ने, उमर अयूब साहब ने और मैंने मीडिया को ये बात की और उमर अयूब साहब से इजाज़त लेके मैं लाहौर अपने वालिद को मिलने गया, क्योंकि उन्होंने तलब किया था मुझे। जब मैं अपने वालिद के पास पहुंचा और उनसे ये बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैन, किसी सूरत ये तरमीम जो है कामयाब नहीं होनी चाहिए और आप वापस रूपोशी में चले जाएं। 16 तारीख को मैं जब निकला हूँ लाहौर से तो मैंने फ़ैसला किया कि पीके जाने का और रूपोशी इख्तियार करने का, और तब से लेके अब तक मैं पार्टी पॉलिसी के तहत और अपने वालिद के अहकामात को पूरा करते हुए रूपोशी में रहा हूँ। इस दौरान सारा मुल्क वाकिफ़ है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया, मुझे डराया और धमकाया गया और जब वो कामयाब ना हुआ तो मेरी बीवी को भी अगवा कर लिया गया। लेकिन पार्टी पॉलिसी के तहत और वालिद साहब के अहकामात के ऊपर मैं फिर भी दिल पे पत्थर रख के अपने आप को मैंने रूपोश रखा, ताकि मेरा वोट ज़ाया ना हो, ताकि ये तरमीम के अंदर मेरा वोट ना जाए और मैं अपनी पार्टी के आगे और अपने वालिद के आगे सुरखरू हो सकूं। आज मैं सवाल कर रहा हूँ उन लोग से जो मुझ पे तोहमतें लगा रहे हैं कि मेरे किरदार को, मेरे वालिद के किरदार को और इस पार्टी के लिए और मुल्क के लिए जो हमारी कुर्बानियां हैं उसको रोंदा जा रहा है। मैं वो मेंबर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसने शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ ज्वाइन करवाई। मैं वो इंसान हूँ जिसने 2011 से लेकर आज तक अपने हाथ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तामीर किया है, खड़ा किया है। मैं वो इंसान हूँ जिसने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर एक नहीं 2 मरतबा कौमी और सूबाई असेंबली से इस्तीफे दिए हैं। मैं वो इंसान हूँ जिसको एन 150 की आवाम ने जूते के निशान पे इलेक्ट कर कर कौमी असेंबली में भेजा। मैं वो इंसान हूँ जिसने पिछले 1.5 साल से 50 से ज़ायद एटीसी के पर्चे बर्दाश्त किए हैं, जिसने आए दिन आपने देखा ना सिर्फ अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित की है, बल्कि रोज़ टीवी पे बैठ के इमरान खान का बयानिया और उस पार्टी के बयानिया का दिफा किया है। मैं वो इंसान हूँ, मेरा उस घराने से और उस घर से ताल्लुक़ है जिसको वफा की अलामत कहा जाता है। मेरा वालिद वो इंसान है जो 1.5 साल से इमरान खान के शाना बशाना खड़ा है। मेरे वालिद का कसूर क्या है कि उसको उसकी वफा की सज़ा दी जा रही है, उसको वफादारी की सज़ा दी जा रही है। वो लोग जो आज कह रहे हैं कि ज़ैन पैसे लेके बिक गया या ज़ैन ने अपना वोट बेच दिया, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे इस ख़ानदान की और मेरी सियासत 2-4 दिन की नहीं है।
100 साल से ज़ायद की सियासत कुरैशी ख़ानदान की है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के 1 रुपए के रवादार नहीं है। मेरे वालिद ने 40 साल इस मुल्क में सियासत की है, किसी का 1 रुपए का रवादार नहीं है। मैं कौमी और सूबाई असेंबली दोनों का मेंबर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के कह सकता हूँ, किसी का 1 रुपए का रवादार नहीं हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसका ताल्लुक बर्र-ए-सग़ीर की 2 सबसे बड़ी दरगाहों से ताल्लुक है। सिलसिला सुहरवर्दिया की 2 सबसे बड़ी दरगाहों की दस्तार मेरे सिर पे है। तो इन लोगों का ये कहना कि मैं अपना वोट बेच दूंगा या मैं अपने वालिद के साथ, अपनी जमात के साथ और अपनी क़यादत के साथ बेवफाई करूंगा, उनको शर्म आनी चाहिए। हम कहते हैं, मुझे दुख हुआ कि हम कहते हैं कि पीटीआई फैमिली है हम, लेकिन आज मुझे मेरी अपनी फैमिली ने मेरी कब्र में छुरा घोंपा है। आज मेरी अपनी फैमिली ने जो है मेरे से आंखें मोड़ ली हैं। आज मेरी अपनी फैमिली मेरे पे तोहमतें कस रही हैं। मैं यहाँ पर उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें यकीन है कि ज़ैन ऐसा नहीं कर सकता। मैंने 150 की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनको पता है कि उनका एमएनए उनका वोट नहीं बेचेगा, जिनको पता है उनका एमएनए जो है उनका सौदा नहीं करेगा, और जिनको पता है कि मेरी कोई कीमत लगा नहीं सकता। कोशिशें पहले भी बड़ी हुई, मेरे वालिद के ऊपर कोशिशें की गई, मुझ पर कोशिशें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी पार्टी के साथ खड़े थे, तब भी इमरान खान के साथ खड़े थे, आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और सबसे बढ़ के अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं। हमें पता है कि हमने कोई गलती नहीं की, हमें पता है हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमें पता है हमने कहीं अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, ना कल सौदा किया था ना आज सौदा किया है। कल भी डट के खड़े थे, आज भी डट के खड़े हैं। मेरी सिर्फ अपील अपनी आवाम से है, अपने हलके की आवाम से है, अपनी पार्टी के कारकुनों से है, और सबसे बढ़ के अपनी पार्टी की क़यादत से है कि मेरी पेडिग्री देखो, मेरा बैकग्राउंड देखो, मेरी रगों में जिसका खून है वो देखो। मैं कभी ना तहरीक इंसाफ के साथ धोखा दे सकता हूँ, ना कभी इमरान खान को धोखा दे सकता हूँ, ना इस मुल्क की आवाम को धोखा दे सकता हूँ। मैं कल भी इस इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। ना मैंने पहले कभी पार्टी की पॉलिसी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, ना मैंने आज डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। आज अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी वोटिंग नहीं हुई है, फिर भी ख़तरा लाहक है मुझे, फिर भी मुझे ख़दशा है कि मुझे जो है उठा लिया जाएगा या उससे ज़्यादा कुछ बुरा कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मजबूरन अपनी सफाई पेश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूँ, मैं पार्टी के अहकामात का पाबंद हूँ, मैं पार्टी को अपनी पूरी बात सुनाऊँगा, मैं लीडरशिप को अपनी पूरी बात सुनाऊँगा, और मैंने जैसे पहले कहा, मेरी टिकट, मेरी सीट और मेरा वोट इमरान खान की अमानत है। मैं इमरान खान के आगे रखूँगा। मेरे मुस्तकबिल का फ़ैसला इंशाल्लाह इमरान खान साहब खुद करेंगे। शुक्रिया।